Welcome back, my dear students, and I am really very thankful to all those who review, who revise the income statement और चलें कोई बात नहीं एहसन, लेकिन देखें एहसन चीज़ों का हल है। जब आप वहाँ ऑनलाइन बैठ के पढ़ सकते हैं तो आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं यार ज़रा मुझे एक स्टेटमेंट शेयर करवा दो, क्या ख्याल है? चीज़ों का हल एहसन भाई निकाला जा सकता है। कभी ऐसा हुआ करे तो मुझसे मशवरा ले लिया करो कि सर मैं क्या करूं, किस तरह चीज़ों को ज़रा कवर करूं, तो मैं कोशिश करूंगा मैं आपको बताऊं। ठीक है, ओके। नहीं बस अल्लाह के हुक्म से आप अभी ये काम करोगे आपको समझ आ जाएगा जी। तो प्यारे बच्चों, ये ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप सब ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछने लगा हूं कि हम सबसे पहले क्या लिखें, बोलें। जी जनाब, जज़ाकुमुल्लाह आप तमाम लोगों का जिन्होंने रिव्यू किया इनकम स्टेटमेंट। अब आप लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए लोअर हैंड कर लीजिए, शुक्रिया, थैंक यू हसनैन। तो आप सबने कहा सर सबसे पहले लिखेंगे महावसीम नेट सेल। मेरा बेटा डायरेक्ट नेट सेल तो नहीं लिख सकता, सबसे पहले क्या लिखूंगा, महा सेल्स। सेल्स की अमाउंट बताओ क्वेश्चन में कितनी है? 1,80,000, 1,80,000 इज अमाउंट ऑफ सेल्स। जब क्वेश्चन में सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट नज़र ही नहीं आ रहा, सही है, और सेल डिस्काउंट को तो वैसे भी हम एक्सपेंस में लिखते थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ सेल डिस्काउंट नज़र नहीं आ रहा, सेल रिटर्न नज़र नहीं आ रहा, तो फिर यही हमारी क्या है, नेट सेल। तो मैं सेल्स के आगे ब्रैकेट में नेट भी लिख सकता हूँ, और अगर पहले से मैंने नेट सेल लिख दिया तो सर इमरान को कोई एतराज़ नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? अब क्या करते हैं, बोलो, शाबाश, पार्टिसिपेट करो, वेरी गुड शाबा, स्टे ब्लेस मेरा बेटा। लेस कॉस्ट ऑफ, पूरा लिख दूं? चलो पूरा लिख देते हैं, क्या याद करेंगे, पहला सवाल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच वी हैव सोल्ड। तो कैसे निकालते हैं, अब याद दिलाओ सबसे पहले। क्या बात है भाई, जबरदस्त। हसनैन भाई का जवाब आया, एहसन का जवाब आया, सबा का जवाब आया, युसरा का जवाब आया। युसरा पूरा बोलो, क्या लिखते थे सबसे पहले? नहीं भाई, एहसन मोमिन सबसे, शामीन ने सही जवाब दिया, सलमान भाई शुक्रिया, हर्षा, जबरदस्त भाई। जितने स्टूडेंट लिख के भेज रहे हैं ना मुझे, हुजैफा भाई किधर, कौन सी दुनिया में हुजैफा भाई, कहाँ पहुंचे हुए हो यार? प्लीज थोड़ा सा तो भाई ख्याल रखो, क्या बोल रहे हो आप? सबसे पहले क्या लिखते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में? अवेलेबल फॉर सेल कैसे आ सकता है? जी बहुत शुक्रिया बताने का। मैं यकीन माने आप लोगों के कहने की वजह से लिख रहा हूँ, वरना मैं इसको इग्नोर कर देता, लेकिन आप लोगों ने बोला है ना, इसका मतलब है आपने पढ़ा है घर पे, तो मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ आपको। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, बिल्कुल क्लास में, माजरत के साथ, मजाक अच्छा नहीं है लेकिन ऐसी मजाक तो मजाक होता है, कुछ बच्चों की तरह बिल्कुल जीरो, माजरत के साथ। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, ये तो मेरा और आपका मजाक है ना भाई, हम मजाक भी तो करते हैं ना पढ़ते हुए, तो बिल्कुल आपकी तरह जीरो। हाँ, ओपनिंग। सर कैसे जीरो? जीरो कैसे, आपको कौन बताता है जीरो हो सकता है, कुछ अमाउंट हो। अरे जब बिजनेस बिजनेस खुर्रम भाई ने शुरू इस साल किया जनवरी 1 1990 को, तो भाई जनवरी 1 को बिजनेस उन्होंने क्या ला के शुरू किया, बोलो। अब कोई बच्चा ना ऐसे ही फजूल में कंडीशन लगाए, बोले सर हो सकता है वो मर्चेंडाइज भी लाया हो, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा हो सकता है वो बिल्डिंग भी लाया हो सकता है वो इक्विपमेंट भी लाया हो। तो देखो ऐसी फेंको जो पकड़ भी पाऊं मैं। जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो अपने पास से फर्स्ट थोड़ी करते हैं कि वो बिल्डिंग भी लाया, फर्नीचर भी लाया, मशीनरी भी लाया। जब यहाँ लिखा हुआ है कि वो बिजनेस में क्या लेकर आया, कैश, और 1,50,000 का बना मालिक, तो इसका मतलब है हमें कैपिटल एट स्टार्ट मिल गया था, दिया हुआ था, और हमें यहाँ पर ये कंफर्म हो रहा है कि जब बिजनेस इस साल शुरू हुआ है तो ओपनिंग इन्वेंट्री का कोई तस्करा नहीं है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री लिखने की भी जरूरत नहीं है। सर आपने क्यों लिखी है? चलो ये लो, मैंने लिखकर इसको क्या कर दिया, रेड कर दिया। अब अगर कोई बच्चा इसे ना लिखे तो इसका मतलब है मैं उसे
जो है बिल्कुल सही ट्रीट करूंगा। अगर कोई बच्चा ना लिखे, सर आपने क्यों लिखा है, अरे मेरे प्यारे बच्चों ने मुझे बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कंप्यूट होती है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा कि अब स्टूडेंट बोल रहा है कि भाई सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग लिखते हैं, तो मैं उसके कॉन्सेप्ट को सीधा रखूंगा, मैं उसके कॉन्सेप्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग आती है। अब क्या ऐड होता है बताओ इसमें? वेरी गुड। इसमें ऐड होता है, प्रॉपर जवाब दो पूरा, ये प्रॉपर जवाब नहीं है पूरा जी। हुजैफा नहीं, हफ्सा का जवाब बिल्कुल सही आया, प्रॉपर था। अंजिया सलीम का जवाब बिल्कुल प्रॉपर आया। और युसरा आबिद बनीन, थैंक यू। हरीम, थैंक यू। इसमें ऐड होता है नेट परचेज। मासूमा, थैंक यू मेरा बेटा। इसमें ऐड होता है नेट परचेजेस, सही है। और नेट परचेजेस क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे। तो मैं पहले लिखता हूँ क्या, परचेजेस। अब मैं परचेजेस के अमाउंट को यहाँ लिखूं या यहाँ, ये तो आप ही डिसाइड करवाओगे ना मुझे। मैं यहाँ लिख दूंगा तो फिर मसला। तो हमें बड़ा संभल के काम करना है, ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करनी। सर यहाँ लिखने से फ़र्क क्या पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ लिखूंगा, इसका मतलब है कि उसमें ये डायरेक्ट फाइनल नेट परचेज है, और फिर इसमें हम अपना ओपनिंग इन्वेंट्री के अमाउंट को ऐड करके गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालेंगे, लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ठीक है। लेकिन और अगर मैं इसको पीछे लिखता हूँ, इसका मतलब है मैं पहले इसमें ऐड करूंगा ट्रांसपोर्टेशन इन, फिर ग्रॉस परचेज आएगा, फिर मैं लेस करूंगा, और फिर मेरे पास नेट परचेज आएगी। तो मेरे पास आज सवाल में ना ट्रांसपोर्टेशन इन है, ना परचेज रिटर्न, ना कोई परचेज डिस्काउंट। अगर आपको नजर आ रहा है तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आया फटाफट। ये क्वेश्चन आ गया, मुझे बताएं वेयर इज परचेज रिटर्न, वेयर इज परचेज डिस्काउंट, एंड वेयर द अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज गिवन। नहीं है तो इसका मतलब है आपकी परमिशन से मैं इसे क्या नाम दे दूं, परचेजेस। ये क्या है बोलो? ठीक है, ये परचेजेस नेट है। तो इसकी अमाउंट कितनी है मेरे बच्चों? 1 लाख रुपीस। लिख दिया। अच्छा जी, अब बताओ ओपनिंग और परचेजेस, नेट परचेजेस ऐड होके क्या बनता था? फॉर्मेटिंग कर रहा हूं आपके लिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। ठीक है भाई, क्या लेस करते थे बोलो? ठीक है भाई, जिन्होंने बताया उनका नहायत शुक्रगुजार हूं मैं, ठीक है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग अब बताओ कितनी है इस क्वेश्चन में, जल्दी से शाबाश। अमाउंट बताओ, अमाउंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग? एंड व्हाट डज इट मीन? It means at year end, your business has still rupees 10,000 goods which you fail to sell in this year. So these goods would be sold in next year. If you have rupees 1 lakh goods available for sale, and if you have at end rupees 10,000 goods, then it means you have sell how much goods? You have sell 90,000 rupees goods during the year. So what is it? It is basically cost of goods sold. बताओ ये 90,000 समझ आता है ईमानदारी से? अब इस 90,000 को क्या कर दूं बोले, ताकि मुझे क्या पता चल जाए? ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे। क्या लेस करते थे अब बोलो?
जी, सब लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, मुझे ऐसे क्यों लगने लगता है अचानक। शुक्रिया। क्या लैश करेंगे? बनीन पूरा लिखो बेटा। हानिया, आप क्लास में तो नहीं है खुदा ना खास्ता? फरवा, बेटा आप क्लास में तो नहीं है मेरा बच्चा? नाम ले लेके जगाना पड़ता है मुझे मेरे प्यारे बच्चों को, इतने थके हुए हैं माशाल्लाह। इतने थके हुए बच्चे हैं हमारे, सो रहे होते हैं, आराम फरमा रहे होते हैं। देखो, हानिया तो ऐसा सलाम करके गई है मुझे कि बस। शुक्रिया भाई आप तमाम लोगों का बताने का। मैं यहाँ आपकी इजाजत से लिखने लगा हूँ। किसी को समझ नहीं आएगा तो डेफिनेटली वो पूछेगा, पूछेगा तो बता भी दूंगा मैं इंशाल्लाह। जी मेरा बेटा, यहाँ ड्यूरिंग द ईयर जो खर्चे पे हुए हैं वो दिए हुए हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं होते तो आपको कैसे पता चलता कि स्टिल ड्यू, स्टिल प्रीपेड? इसका मतलब है कि आपको ड्यूरिंग द ईयर होने वाली पेमेंट्स दी है ना, तो कंप्लीट ही होंगी मेरा बच्चा। और ईयर एंड पर जब ये कह दिया कि स्टिल यू हैव टू पे ₹2000, इट मींस इट इज कंप्लीट अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। हरीम, इज इट क्लियर? थैंक यू। So what is the first operating expense of the business? Yes, my dear students, it is। तो क्या आप मुझे इसकी करेक्ट अमाउंट बताने जा रहे हैं, मैं क्या प्लेस करूं या मैं फिर दोबारा समझाऊं पूरी कहानी? जी मेरे प्यारे बच्चों बोलें। करेक्ट अमाउंट प्रोसीजर तो लिखवा दें जालिम। क्या लिखूं? 10,000, उप्स, क्या लिखा? 10,000 माइनस या प्लस, क्या करना है? शुक्रिया। बोलें। हाँ हाँ जी अब्दुल करीम, ये तुम कह रही हो? क्या समझ नहीं आया? सैलरीज एक्सपेंस कितना पे किया है? हाँ, 10,000। क्या समझ के बैठी हो इसे अपना बिजनेस का? बोलो। ईयर एंड पर वो क्या कह रहा है, पढ़ो जरा जुमला। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम अनपेड, एक्रूड, और बहुत आसान पेएबल। तो सैलरीज आप पर क्या है? समझ आ गया अंजिया? वाजिब। तो ये फिर क्या है? ये वो हैं जो आप। अरे वाह हानिया, वापस आ गई तुम इतनी जल्दी। किसने खबर पहुंचाई कि तुम्हारा जिक्र हो रहा है? हाँ हानिया, कौन खबरें पहुंचा रहा है ये तुम्हें कि सर इमरान ने तुम्हारा नाम लिया है, क्लास में जल्दी आ जाओ? शाबाश। हाँ, ये नेट उस वक्त बंद हो जाता है जिस वक्त मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता है। ये भी नेट बड़ा बदतमीज है। हाँ जी। अंजिया, इज इट क्लियर? जी मेरा बेटा, 10,000 is the amount which you have paid and 2,000 is the amount which you still have to pay. It means your total expense is rupees 12,000. The next one is, हाँ भाई हानिया, अगला खर्चा कौन सा लिखूं? ड्राइंग? क्यों भाई हानिया, ड्राइंग लिख दूं? डेटा कनेक्शन, जल्दी बताओ। ड्राइंग एक्सपेंस होता है? जंगलात से कोई दरिंदे कह रहे हैं हमें सर ड्राइंग लिख दीजिए। होते हैं ऐसे भी इंसान नुमा लोग होते हैं जो कहते हैं सर ड्राइंग लिख दें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। अरे ड्राइंग क्या होता है भाई? ड्राइंग की नेचर क्या है? हर्षा, हानिया, अरे भैया क्या हो गया तुम्हें बेटा? और ये अंजी अब्दुल करीम, तुमने एसिड लिख दिया। तुम लोग क्या हो गया मुझे? क्या हार्ट अटैक कराओगे मेरे पैरों में? तुम लोगों को क्या हो गया है? ये किस तरह के आंसर दे रहे हो? कॉन्ट्रा एसिड कह रहे हो कोई? अल्लाह माफ करे। सबा सिकंदर कह रही है इनकम स्टेटमेंट में एसिड नहीं लिखते, ड्राइंग एसिड होता है। चलो भाई, हानिया को तो याददाश्त वापस आ गई।
हाँ, एहसन भाई बोल रहे हैं नींद आ रही है सबको। एहसन भाई को सबके जज्बात के बारे में पता होता है कि क्या चल रहा है क्लास में। हाँ, जाहिर सी बात है, आप लोग तो बड़े एक्टिव हैं अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, ड्राइंग के नेचर है कॉन्ट्रा कैपिटल। हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसमें कॉन्ट्रा कैपिटल कहाँ से आएगा, तो ड्राइंग को इग्नोर करेंगे। उसके बाद है रेंट एक्सपेंस। चलो रेंट एक्सपेंस की करेक्ट अमाउंट बताओ डायरेक्ट। रेंट एक्सपेंस कितना था पहले, 9,000 रुपीज माइनस। सर माइनस क्यों कर रहे हैं, वो कह रहा है रेंट एक्सपेंस 9,000 पे कर चुके हैं और रेंट क्या है, प्रीपेड। प्रीपेड स्टिल अनयूज कितना, 3,000। तो बस जनाब ये आ गया 6,000। इसके बाद और कोई एक्सपेंस है बोलो। और कोई एक्सपेंस है यहाँ पर। पहले एक्सपेंस हमेशा कहाँ ढूंढेंगे, पेमेंट साइट पर। पहले एक्सपेंस कहाँ ढूंढेंगे, हमेशा पेमेंट साइट पर। जब यहाँ ढूंढेंगे तो यहाँ ढूंढने के साथ साथ उसकी एडजस्टमेंट अगर है तो उसे उसमें प्लस या माइनस करेंगे। ये थोड़ी यहाँ से उठा के पहले सैलरीज एक्सपेंस लिख दिया, फिर बोल रहे ओ हो सैलरीज की तो एडजस्टमेंट भी थी, फिर दोबारा लिख रहे हैं। नहीं, हर पॉइंट को जब आपको यहाँ को एक्सपेंस नजर आए तो आप उसे लिखते हुए एक नजर एडजस्टमेंट को चेक करें और फिर लिखें, ठीक है। तो हमें रेंट एक्सपेंस के बाद फर्नीचर नजर आ रहा है, क्या ये एक्सपेंस है, नहीं है, शुक्रिया। बैंक लोन हमारा एक्सपेंस है, नहीं है, लाइबिलिटी है, शुक्रिया। इसका मतलब है अब मुझे यहाँ को एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा, तो अब मुझे एक्सपेंस कहाँ ढूंढना चाहिए बोलो। एडजस्टमेंट में एक्सपेंस किस नाम से बताओ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अमाउंट दी हुई है, सिंपल है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। क्या कर लूँ आप सबको आपस में। कोई बात समझ में नहीं आया तो आप बेफिक्र होके पूछिएगा, देखिए मैं आपको नंबर ऑफ टाइम्स ये बात कहता रहता हूँ। इलियान आप क्लास में हैं, मोहम्मद आजिम साहब। अरे वाह सर, आप क्लास में हैं। तो आजिम, मोहम्मद आजिम साहब और इलियान आप दोनों इतने खामोश है ना, आजिम साहब तो बिल्कुल बोलते ही नहीं है कुछ, वो बेचारे बस कहते हैं ठीक है यार, बस सुबह सुबह पढ़ाई हो रही है काफी है, मैं सुबह सुबह पढ़ रहा हूँ यही बहुत है मेरे लिए। क्या नाम रखूं इसका, पहला। पहला नाम। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ये 20,000 हो गया ना, क्या ख्याल है। ठीक है, इसका पहला नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में कोई अदर इनकम है, देख के बताओ। कोई अदर इनकम है, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम, कोई ऐसी इनकम है एडजस्टमेंट में है, नहीं है। ओके, तो क्या क्वेश्चन में कोई टैक्स एक्सपेंस वगैरह है, तो फिर इसी का नाम शराफत से क्या रख दिया। समझ आ गई बात। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए आप, बैलेंस शीट यानी जिसे आप कहते हैं, समझने के लिए बैलेंस शीट कहते हैं, उसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। ओके, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की जरा रस्में कर लीजिएगा आप, रस्में। चलिए जी, अटेंडेंस मार्क करेंगे। टाइम टू मार्क योर अटेंडेंस प्लीज। आजिम शौकत साहब। एहसन भाई। ये लें। और बोलिए सर, कितना जूम आउट करूं आपके लिए। सॉल्यूशन पे आऊं, ये लो।
ठीक है एहसन। ओके मेरा बच्चा। चलो भाई, एहसन भाई ने फरमाइश की कि सर जरा जूम आउट कर दें। मैंने कहा ओके कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। जी आजम शौकी साहब ने बताया, एहसन अली, एहसन मोमिन, अलिफिया हुसैन। एहसन बेटा अटेंडेंस मार्क नहीं करनी मेरा बच्चा। शुक्रिया। अलिफिया ने अटेंडेंस मार्क कर दी। अलिफिया पार्टिसिपेशन हो रही है। अलियान, अमसल, अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अनमोल जिवानी, अस्मा, बनीन, फरवा, हफ्सा, हानिया, हरीम, हर्षा, हसन अहमद जाहिद, हसनैन करीम, हसन, हुसैन रजा काजमी, हुजैफा हुसैन, इलियान अली, इंसिया इसानी, इस्माइल आबिद, लकी जुबैर, महा वसीम, मरियम मंसूर, मासूमा जैनब, मिदत रिजवान, मुफद्दल आमिर, मोहम्मद आजिम खान, मोहम्मद हासिन, मुनीबा जावेद, नाहिल जावेद, नुज़हत ज़हरा, राफ़े मोहम्मद। अच्छा मोहम्मद हासिम से पहले मैंने मोहम्मद अली रज़ा का नाम नहीं लिया शायद। ले लिया, ठीक है ठीक है, ले लिया था नाम, ओके। राफ़े के बाद हैं रामीन, सबा सिकंदर, सलमान हुसैन, समरा एजाज, शफात अली, शामीन, यशल, युसरा, जोया। थैंक यू। अब हम इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएं, जिसे आप बैलेंस शीट भी कहते हैं, लेकिन होता वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। शुरू करें प्यारे बच्चों बनाना। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ से कोई फॉर्मेट ले लेते हैं जल्दी से ताकि हमारा वक्त बच जाए। क्या ख्याल है? चलें जी, आप लोग बैलेंस शीट मेरे साथ साथ बना रहे हैं ना? आराम ना फरमाइए भाई। एहसन तुम तो आराम कर रहे हो मुझे अंदाजा है। बाकी लोग मेरे साथ साथ बैलेंस शीट बनाएं। विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो आप इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखें, यही बेस्ट है। ओके। December 31 क्या था? ये क्वेश्चन 2 था। और December 31 1990 बताने के लिए आपका शुक्रिया। अब देखो बैलेंस शीट जब बनाएंगे, नॉन करंट एसेट्स, पहले ये बताओ इस क्वेश्चन में कोई नॉन करंट एसेट का जिक्र है? देखो बताओ, कोई नॉन करंट एसेट नजर आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड रामीन, थैंक यू। हम सबको नजर आ रहा है नॉन करंट एसेट फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है क्वेश्चन में बताओ? फर्नीचर की अमाउंट कितनी है? फर्नीचर की अमाउंट 10,000, सबको समझ आती है? आगे बढ़ूं? इजाजत है? ओके। इसमें से क्या लेस होता है? फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। बताओ इस क्वेश्चन में फर्नीचर के डेप्रिसिएशन का कहीं जिक्र है? है। कितनी अमाउंट है? जी। कोई एतराज इस पर?
सर आपने इसको टोटल नॉन करंट एसेट क्यों बोल दिया? क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में और कोई नॉन करंट एसेट नजर नहीं आ रहा। आपको आ रहा है तो प्लीज बता दें। आगे बढ़ें, इजाजत है, जल्दी बोलो। अच्छा जी, अब क्या करना चाहिए मुझे? करंट एसेट्स की बात कर लूं? सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ, शाबाश। सबसे पहले क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कितनी है बताइए? 10,000 रुपीज। ओके, 10,000 रुपीज आ गया। उसके बाद कोई ऑफिस सप्लाईज हैं क्वेश्चन में? कोई ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस है ईयर एंड पर? ऑफिस सप्लाईज नहीं है, वेरी गुड, ऑफिस सप्लाईज नहीं है। फिर कोई प्री पेमेंट्स हैं? कोई प्रीपेड है? क्या वो प्रीपेड ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड हुआ था? क्या वो प्रीपेड ड्यूरिंग द ईयर? सब लोग जवाब दें, पूरी क्लास जवाब दे। क्या प्रीपेड ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड हुआ था? पूरी क्लास जवाब दे, बार बार बोल रहा हूं। शामीन, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? क्या वो प्रीपेड ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड हुआ था? तो ड्यूरिंग द ईयर तो ये रिकॉर्ड हुई हुई है चीजें। ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड हुआ था, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सिंपल जवाब है नो सर। तो फिर कब पता चला प्रीपेड? ईयर एंड पर। इसका मतलब है कि प्रीपेड ईयर एंड पर पता चला है, तो मैं प्रीपेड रेंट लिखने लगा हूं। प्रीपेड रेंट, और इसकी अमाउंट लिख दी 3,000। अब इसके बाद क्या लिखना है बताओ, सोचो। क्या आता था? चलो अच्छा ये बता दो, इसके बाद क्या आता था नॉर्मली? बोलोगे तो फिर मैं बताऊंगा ना कि हाँ क्या लिखना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल, आज है ट्रेड रिसीवेबल, आज है अकाउंट रिसीवेबल, बोलो। हम तो पहले ही कह चुके हैं इस क्वेश्चन में वो उधार पर सामान ना खरीद रहा है और ना बेच रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, खत्म कर दिया मैंने। ये लो, ये लाइन ही डिलीट कर दी मैंने इस क्वेश्चन से। अब बताओ और क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? जी, लाजमी हर बिजनेस में कैश का बैलेंस होता है। अच्छा, तो कैश लिखेंगे। अब कैश का बैलेंस कहाँ लिखा है ये बताओ? किसी को कैश का बैलेंस नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में? किसी को कैश का बैलेंस नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में? बैलेंस, जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है आप एक और छोटी सी हेडिंग डालेंगे जिसमें आप लिखेंगे कंप्यूटेशन फॉर, करके दिखा दूं यहाँ पे छोटी सी कंप्यूटेशन नीचे अलग से। यहाँ क्या लिखने लगे हैं आप सब? कंप्यूटेशन फॉर कैश एट एंड। ये छोटी सी कंप्यूटेशन आप बना लेंगे। नुज़हत ज़हरा, ये आपने क्या लिखा है? सेल माइनस परचेज। हमें कैश एट एंड मालूम करना है, यानी ईयर एंड पर बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं ना, तो हमें इस दिन पता होना चाहिए हमारे पास कैश कितना बचा हुआ है। सर आपके बोर्ड में अगर आप अमाउंट सही भी लिख कर आ जाएंगे ना तो नंबर मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन करीम साहब। आप एंड पर ये कंप्यूटेशन शो कर दें, आप कंप्यूटेशन ना शो करें, आप डायरेक्ट अमाउंट सही लिख दें, कोई एतराज नहीं है जी अब्दुल करीम जी। अच्छा, आखिरी 10 मिनट्स का अलार्म फिर आ गया, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 5 6 7 मिनट 10 मिनट की एक मीटिंग होगी और फर्दर चलें। तो कैश एट एंड कैसे निकालूं सर? अरे बहुत सिंपल भाई, मुझे एक एक चीज अगर लिखनी है तो लिखवा दो, वरना मैं मुझे टोटल रिसिट्स का सम बता दो। टोटल रिसिट्स कितनी बनेंगी? क्या मेरे पास पहले से कैश मौजूद था इस क्वेश्चन में? सोच समझ के जवाब देना। क्या मेरे पास पहले से कैश मौजूद था इस क्वेश्चन में? पहले से? नो सर, क्यों नहीं था भाई? पहले से कैश क्यों नहीं है क्वेश्चन में बताओ? हरीम कह रही है यस सर है। बिजनेस ही स्टार्ट इस साल किया। इतना जबरदस्त जवाब, हुजैफा भाई जाग चुके हैं माशाल्लाह, फुल फ्लैश जाग रहे हैं मेरे भाई।
बाकी लोगों का भी शुक्रिया। बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ है तो पहले से कैश बिजनेस में मौजूद नहीं है। जब कैश हम कहते हैं ना पहले से कैश, इसका मतलब होता है कैश एट स्टार्ट। और वो कौन सा कैश होता है? जो पिछले साल के एंड पर बचा होता है। तो हमने कहा कोई कैश एट स्टार्ट नहीं है। अच्छा, रिसिट्स कितनी बन रही हैं? रिसिट्स कितनी बन रही हैं? 3,40,000। ओके, मैंने कहा ये टोटल रिसिट्स हैं। क्या कर दें इसमें से? लेस कर दीजिए। क्या? टोटल पेमेंट्स। चलो लिखवाओ कितनी है। टोटल पेमेंट काफी मुश्किल अमल है बताने में, है ना, लोगों से बताया नहीं जा रहा। सर ये सारे, अगर मैं यहाँ सारे ये नाम लिख लूँ सर, तो कोई मसला नहीं। आप सारे नाम यहाँ लिख लो, जॉट डाउन कर लो, इन्हें लिस्ट डाउन कर लो, सारे नाम उनके अमाउंट प्लस करके फिर टोटल लिख दो। जी एहसन भाई ने बोला 1 लाख। एहसन भाई ये टोटल पेमेंट्स है? एहसन अली साहब ये टोटल पेमेंट्स है? तो फिर ये आप क्यों लिखवा रहे हैं? जी हसन साहब, क्या आपके पास ये टोटल बन रहा है? बोले। तो इसका मतलब है मैं इसे क्या कर दूं अब फाइनली? तो ये हमने कैश एट एंड की एक छोटी सी कंपटीशन दिखा दी। ओके, तो अब मैं कैश एट एंड ऊपर लिख सकता हूँ 1,89,000। प्यारे बच्चों, किसी समझ में नहीं आ रहा पूछें बेफिक्र होके। एसेट साइड कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे हमने कोई मिस्टेक ना की हो। आप सब जानते हैं कि हम सिर्फ 10 मिनट्स के लिए मीटिंग में दोबारा आएंगे, ठीक है? ये मीटिंग खत्म होने के बाद ओनली फॉर 10 मिनट्स, ठीक है? तो इस तरह फिर 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू विथ मी? क्या आपकी बैलेंस शीट का, आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का एसेट का सम ये है? बाकी लोग हैं क्लास में? आप सब बना रहे हैं बैलेंस शीट ईमानदारी से? पाकिस्तानी ईमानदारी नहीं, जापानी चाहिए मुझे। जी। महा, आप क्लास में हैं? हानिया, आपका डेटा कनेक्शन सही चल रहा है? फरवा, आप क्लास में हैं? बेटा आप बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? अरे वाह हानिया, डेटा कनेक्शन सही चल रहा है लग रहा है। आप तीनों बना रही हैं अपने पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? बिल्कुल ईमानदारी से सच सच बताइएगा, बिल्कुल सच सच। लिख के बना रही हैं आप साथ साथ? चलें, एग्री, जबरदस्त। बस तो मेरा ख्याल है अब अगर आप इजाजत दें तो हम ओनर्स इक्विटी लिखने का आगाज करें, ठीक है? सबसे पहले क्या लिखना है बोलो? कैपिटल एट स्टार्ट बता सकते हो? क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। कितना लिखूं? बताओगे आप लोग? महा, हानिया, हरीम। कैपिटल एट स्टार्ट 0 लिख दो राफे भाई? एहसन मोमिन 1,50,000। शुक्रिया। जब सबने जवाब दे दिया 1,50,000 तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? 1,50,000 कैपिटल एट स्टार्ट। ओके, बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में? ठीक है। क्या कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट है? देख के बताओ सवाल में। क्या कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट है? क्वेश्चन में देखें, पुरसुकून अंदाज में, तुक्के ना लगाएं, अक्लमंदी से देखें। क्या कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट है? ओनर ने फर्दर कोई बिजनेस में कोई मर्चेंडाइज, कोई बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कैश कुछ इन्वेस्ट किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह मेजोरिटी के जवाब जब नो आ रहे होते हैं तो फिर मैं कहता हूँ चलो ठीक है, थोड़ा सा
आगे बढ़ जाते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छा फिर क्या होना चाहिए? क्या क्वेश्चन में कोई ड्राइंग का जिक्र है? देखो अच्छे से देखो, बहुत ध्यान से देखो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक नहीं बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया यस सर ड्राइंग का जिक्र है। एडजस्टमेंट में है क्या? नहीं। ड्राइंग पेमेंट साइट पर रिकॉर्ड हुई थी कैश बुक में, और 20,000 रुपीज ड्राइंग की अमाउंट है, और ये हमारे प्रॉफिट को या हमारे कैपिटल को क्या करती है? कम, माइनस में लिख दिया। इसके अलावा और कुछ आता था? नहीं। कैपिटल एट एंड की अमाउंट 2 लाख रुपीज हमने निकाल ली अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को एतराज हो तो पूछे। कोई कंफ्यूजन है हुजैफा? मेरा बेटा ये 2 लाख रुपीज समझ आए? अच्छा ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अगर समझ आ गए तो अब आप मुझे लिखवाएंगे, क्या लिखवाएंगे? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में पहले कौन सी लाइबिलिटी लिखते हैं? वेरी गुड हरीम, एक्सीलेंट मेरा बेटा। इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और लिख देता हूँ नॉन करंट लाइबिलिटीज। भाई नॉन करंट लाइबिलिटी है क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, मैंने हेडिंग डाल दिया आज आप लोगों से पूछे बगैर। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर चैंपियंस। तो हमने कहा नॉन करंट लाइबिलिटी बिल्कुल है सर, और इसको नाम दिया नॉन करंट लाइबिलिटी को क्वेश्चन के मुताबिक। बैंक लोन। बैंक लोन की अमाउंट माशाल्लाह लिख के भेज दिया हसन साहब ने। बाकी सब भी बैंक लोन की अमाउंट बताएं, मैं यहाँ क्या मेंशन करूंगा? बैंक लोन की अमाउंट क्या मेंशन करूं? 8,000, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी है कोई बिजनेस में? बताओ, बिजनेस में कोई करंट लाइबिलिटी है? इत्मीनान से सोच समझ के। बैंक बिजनेस में कोई करंट लाइबिलिटी है? लास्ट मिनट चल रहा है मीटिंग का, इसके बाद अब हम सिर्फ 10 मिनट्स के लिए ज्वाइन करेंगे, ये बात मैं नंबर ऑफ टाइम्स कह चुका हूँ। जी सैलरी पेबल है। और कितना है बेटा सैलरी पेबल? रेंट पेबल नहीं है भाई, देखो हर्षा ऐसी बातें ना करो प्लीज, दुख पहुंचाने वाली बातें ना करो। रेंट पेबल कैसे हो गया? प्रीपेड रेंट का मतलब होता है रेंट पहले से अदा किया हुआ है। प्रीपेड रेंट हम ऑलरेडी ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिख चुके हैं, ये देखो प्रीपेड रेंट लिखा तो है मेरा बेटा हर्षा, समझ में आना चाहिए बात को, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि रेंट पेबल है 2,000, मैं लिख ही दूं जल्दी से, खत्म होने वाला है टाइम इस मीटिंग का। रेंट पेबल 2,000, दोनों प्लस हो गए, टोटल लाइबिलिटीज आ गई 10,000, टोटल इक्विटीज आ गई 2,10,000। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर है, बताएं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जज्बात में हम भी आपकी तरह क्या लिख के चले गए? बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का। ये सैलरी पेएबल है। आप में से किसी ने मुझे रेंट बताया था तो मैंने भी रेंट छाप दिया पाकिस्तानी तरीके से। सैलरी पेबल है, रेंट तो प्रीपेड है, और प्रीपेड रेंट हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं इन द लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है। प्रीपेड रेंट ये रहा, और सैलरी पेबल है तो यहाँ सैलरी पेबल आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बाय मिस्टेक, वो असल में एक स्टूडेंट ने, आप लोगों को तो चैट शो नहीं होती है, ठीक है, चैट प्राइवेट हो रही होती है, तो एक स्टूडेंट ने गलती से ना रेंट पे बिल लिख के भेज दिया था, तो मैं उसे क्लियर करते करते मैंने उसे समझा दिया कि रेंट प्रीपेड है, लेकिन यहाँ पे मैं बाय मिस्टेक पंच कर गया
रेंट पेबल। तो 2000 ये समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर है। अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीट हो गया, टैली हो रहा है। जूम आउट कर दो एहसन, ये लो जूम आउट कर दिया। इससे ज्यादा हो नहीं सकता जूम। ये लो एसेट के लिस्ट से शुरू हुआ, ठीक है, और इससे ज्यादा जूम आउट करूं बोलो। और ये हमारी टोटल एसेट आ गए और ये हमारी इक्विटी साइड आ गई। दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो आप वीडियो भी देख कर घर पे काम कर सकते हो, लेकिन आई होप कि आपको ये समझ आ गया। ईमानदारी से समझ आया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझ आया, परफॉर्म कर लोगे इंशाल्लाह। ये लो ये लो ये लो, कंपटीशन फॉर कैश कुछ भी नहीं है अली भाई। अगर क्वेश्चन में बिजनेस पहले से ऑपरेट कर रहा होता, इनसे आप क्लास में हैं, तंजील परवेज आप क्लास में हैं, अगर बिजनेस पहले से ऑपरेट कर रहा होता, इनसे या तंजील परवेज। जी मैंने कहा आप लोग क्लास में हैं ना। तंजील कहाँ है? इनसे आज तंजील ने क्लास ज्वाइन नहीं की मेरा ख्याल है ना, एब्सेंट है वो। जी, तो मैं अली आपको ये बता रहा था कि अगर क्वेश्चन में कैश एट स्टार्ट गिवन हो, सर कैश एट स्टार्ट कैसे होगा? जब बिजनेस पहले से ऑपरेट कर रहा होगा तो जो कैश पिछले एंड पर बचा होगा, विच वॉज कॉल्ड कैश एट एंड, हमने उसको कह दिया होगा कैश एट स्टार्ट। फिर हम उसमें जितनी भी रिसिप्ट हुई होंगी सबको ऐड करेंगे, यानी यहाँ सबसे पहले आएगा कैश एट स्टार्ट, फिर उसमें रिसिप्ट ऐड होंगी और फिर उसमें से सारी पेमेंट्स लेस होंगी। क्लियर मोहम्मद अली साहब? तो हमारे पास कैश एट एंड आ जाएगा और यही हमने यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, 1,89,000। अब बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, क्वेश्चन 3 शाबाश सब बच्चे फटाफट देख लो, सारे अकाउंट के नाम पढ़ लो जल्दी से। इसमें मुश्किल चीज क्या है ये भी देख लो जरा फटाफट, जल्दी से, कुछ पूछना है पूछ लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसको छोटा कर देता हूँ, ये लें सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगता है। हाँ जैसे चेंज नजर आया बोला बता दें। अब कॉमन सेंस की बात है, एक्रूड रेंट, ऊपर जाके देखो रेंट ऊपर क्या हुआ है, रिसीव किया है पे किया है? एक्रूड की दो डायरेक्शन होती है, रिसीवेबल या पेबल, ठीक है। तो अगर रेंट पे किया है तो इसका मतलब है मजीद रेंट हमें क्या करना है अंजिया? बात ही खत्म हो गई बस। अब इससे ज्यादा बताऊंगा तो फिर बिल्कुल हलवा बन जाएगा, सारे लेग थोड़ी खाएंगे आप लोग, बड़े बच्चे हैं, सही है, तो संभाल लीजिएगा आप एक्रूट को। और अगर आप बोलेंगे सर ये वाला एक्रूट क्या है, तो यहाँ क्या लिखा है एक्रूट कमीशन के आगे, यानी ये वो कमीशन की अमाउंट है जो हम कमा। वेरी गुड, जिन्होंने जवाब दिया चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया उर्दू के सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। दिस इज द अमाउंट विच वी हैव अर्न बट नॉट येट, बट नॉट येट रिसीव्ड। एक्सीलेंट प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है ये रिसीवेबल भी है और ये इस ईयर की हमारी इनकम भी है। शुक्रिया, तकरीबन कुछ लोगों ने जवाब दिया, तो हमने इसे क्या करना है, अब आप समझदार हैं, आप इसको रिसीवेबल को कहाँ लेके जाएंगे, कमीशन इनकम कहाँ लिखेंगे, एक्स्ट्रा लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, वो आपको आइडिया है। और कोई क्वेश्चन है? आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब बच्चों ने, और छोटा कर दिया मैंने, पूरा क्वेश्चन नजर आया आपको यहाँ से यहाँ तक?
अटेम्प्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह आप इस क्वेश्चन को? इंशाल्लाह आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से? ओके ओके, क्योंकि आपका वैसे भी कोई ब्रेक नहीं होता, ठीक है? तो मेरा मशवरा है आप लोगों को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 का स्क्रीनशॉट ले लें बस, क्वेश्चन 5 का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये लीजिए क्वेश्चन, ये क्या हुआ, पहले क्वेश्चन 3 था, क्वेश्चन 4 मना क्या मैंने, क्वेश्चन 5 ये रहा। क्वेश्चन 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस, ये 2 क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट करने हैं फेयर अंदाज में। कोई बात समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। लास्ट मिनट है मीटिंग का, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 5 है, इसका नंबर अपने पास नोट कर लें, ये क्वेश्चन 5 है मिक्स सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन 5। और इसमें भी आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। जी बिल्कुल, देखें इसमें तो लिखा हुआ है अली रजा, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। और इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 3 में भी ये लिखा हुआ है, देखें वो तो कैश का बैलेंस भी कह रहा है मालूम करके दिखाओ, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको वैसे ही सिखा दिया कि हाँ भाई शो करो, अच्छी बात है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस 2 सवाल काफी हैं, आप ज्यादा काम नहीं दे रहा, आप थक जाएंगे तो ये 2 कर लेंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस इंशाल्लाह। ओके, फ्रॉम माय साइड टेक वेरी गुड केयर, हैव अ नाइस डे, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। यहाँ से अब आप लीव करते जाएं और जल्दी से वहाँ क्लास को ज्वाइन करें, आपकी नेक्स्ट क्लास आपका इंतजार कर रही है, फटाफट। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।